अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, हमने अपना तरीक़ेकार कुछ तब्दील किया, जिसके तहत हम अगले व्लॉग में एक मायानाज सियासतदान के साथ गुफ्तगू पेश करने जा रहे हैं। आपने इंतज़ार करना है और देखना है कि गुफ्तगू किस कदर दिलकश होगी। अगर आप भी सहर न्यूज़ पर आना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की लड़ाई की गुफ्तगू हर जगह ज़ेरे बहस है। ये क्या हो रहा है और अब क्या होने जा रहा है, आपको बताएंगे। और मुल्क भर में अब सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। मगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसे लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से शुरू कर रखी थीं और अपना बयानिया बना रखा था कि निगरान हुकूमत उन्हें प्ले फील्ड नहीं दे रही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद शुरू कर रखी थी कि अचानक आसफ अली जरदारी निजी टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि इन्हें निगरान हुकूमत से कोई शिकवा नहीं। जिसके फौरी बाद बिलावल भुट्टो दुबई जा पहुंचे और आसफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। जिसके बाद हर जुबान पर इनके दरमियान लड़ाई और नाराजगी की गुफ्तगू शुरू हो गई है। जिसके बाद बिलावल भुट्टो की बहन आसफा को तस्वीर सफाई के तौर पर पेश करना पड़ी कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। इनकी इस इख्तलाफी बयानात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी धचका ज़रूर लगा। मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम तेज हो रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत रोज़ाना बेस पर मुल्क भर के हंगामी दौरे शुरू कर रखे हैं, जिससे मुस्लिम लीग नून, जिसका ख्याल किया जा रहा था कि अवाम इनका साथ नहीं देंगे, अब इनकी सूरत हाल तब्दील हो रही है, क्योंकि PTI की क़यादत मुश्किल से दो चार है और पाबंदे सलासल है, जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को ही मिलता नज़र आ रहा है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायदीन की कोशिश है कि पूरे मुल्क में इनकी सीटें हों, जिसके लिए उन्होंने अब मुख्तलिफ पार्टियों से इत्तेहाद शुरू कर रखा है। दीगर पार्टियों ने भी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है, जो मुल्की में अहम किरदार अदा करेगी। अब हम एक नज़र चकवाल की सियासत पर दौड़ाएं। ज़िला चकवाल में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। हल्का NA 58, जिसके साथ हल्का PP 20 और हल्का PP 21 शामिल किया गया है। हल्का PP 20 चकवाल शहर और नवाही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी हैदर सुल्तान है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपना पत्ता खोला नहीं, ताहम उम्मीदवार मौजूद हैं। इस्तेकाम पार्टी के उम्मीदवार, जिनमें यासर सरफराज, सरदार आफ्ताब अकबर हो सकते हैं, नासिर भट्टी जो अभी भी PTI में ही मौजूद हैं। ये टिकट अगर वो इलेक्शन लड़ें तो पक्का टिकट इन्हीं को ही मिलेगा। अगर वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं तो PTI को वकला पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इस हलके में अवामी तहरीक और शायद आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आ जाएं। यूं यहाँ मुकाबला इंतहाई दिलचस्प होने की तवक्को की जा रही है। हल्का PP 21, जिसमें इलाका वनहार, कहून और धन के अलावा लंदी पट्टी के इलाके भी शामिल हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलक तनवीर असलम सेती हैं, पीपल्स पार्टी के राजा रिजवान, अवामी तहरीक के हाजी ताहिर महमूद अवान, जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून को नफसियाती बरतरी है, मगर इस हल्के में भी मुकाबला दिलचस्प और कांटेदार होने की तवक्को है, क्योंकि PTI का ताहाल उम्मीदवार सामने तो नहीं है। यहाँ मलक अख्तर शहबाज और तारक कालस उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर तारक कालस इस्तेकाम पार्टी में चले गए तो मलक अख्तर शहबाज ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर PTI को मिल सकते हैं। हल्का NA 58 में सरदार गुलाम अब्बास खान, जनरल रिटायर अब्दुल कयूम मलक, मेजर रिटायर ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। इस हल्के में सरदार गुलाम अब्बास का वोट बैंक मौजूद है। मेजर रिटायर ताहिर इकबाल भी एक अरसे से यहाँ मौजूद हैं। अगर दोनों में इफ़हाम तफ़हीम से मामला तय पा गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
मजबूत होगी, वरना यहाँ इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से भी सरदार अजहर या राजा रिजवान उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। पीटीआई के पास ताहाल उम्मीदवार तो मौजूद नहीं। हल्का NA-59 जिसके साथ हल्का PP-22 और हल्का PP-23 शामिल है। हल्का PP-22 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार गुलाम अब्बास के भाई हैं। कर्नल रिटायर मुश्ताक अवानवी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इस हल्के में इस्तेहकाम पार्टी के अलावा अवामी तहरीक के उम्मीदवार मौजूद होंगे। यहाँ से मुस्लिम लीग नून को अगर तक़वियत मिलेगी तो सरदार गुलाम अब्बास की वजह से, क्योंकि हल्के में सरदार गुलाम अब्बास मजबूत ताकत रखते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून सरदार गुलाम अब्बास को इस हल्के से कौमी असम्बली का उम्मीदवार उतारें तो मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का खतरा टल सकता है। कौमी असम्बली में पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही का मुकाबला सरदार मंसूर हयात टमन या सरदारान टमन में से कोई मुतफिका उम्मीदवार हो सकता है। नौशहरा वादी सोन से मलिक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक वादी सोन की खूबसूरत झील खबेकी के मकाम पर टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ज़िलाई और तहसील इंतजामिया नौशहरा की जानब से वादी सोन में सेहत के फ़रोग़ और कल्चर को रोशनास कराने के लिए वीकेंड नाइट कैंपिंग काला का इनेकाद किया गया, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिसर मोहम्मद मुअज़्ज़म, डिप्टी कमिश्नर खुशाब राना, ज़ीशान शबीर, मियां वाली भक्खर, अजला के ज़िलाई अफसरान समेत असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा उरफान मार्टिन, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब एजाज मलक और दीगर अजला से आए हुए दर्जनों सियाहों ने शिरकत की। वीकेंड नाइट कैंपिंग गाला में वादी सोन के कल्चर की बहार के प्रोग्राम किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने पसंद किया और फनकारों को दाद पेश की।